ओके गाइस, आज हम बात करेंगे सीएसएस के बारे में। तो बेसिकली व्हाट इज द सीएसएस। पहले तो हम ये चीज समझते हैं कि सीएसएस होती क्या चीज है। सीएसएस स्टैंड फॉर बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट है हमारा कि क्या होती है, कौन से टाइप्स की है। तीन टाइप्स की रहती है बेसिकली, इन लाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। हम एक्सटर्नल ज्यादा यूज करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं इसकी, लाइक आप एक रूम में बैठे हो और आपने अपने आसपास, लेट्स से मैं अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस बढ़ा दूं तो वो हाई प्रायोरिटी है और वो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर लग रही है। दैट इज द इनलाइन टैग एंड इनलाइन सीएसएस। एट द सेम टाइम, अगर मैं एक रूम के अंदर रूम बैठा हूं और मैं बटन को बंद कर दूं और वो उसी रूम के अंदर डार्कनेस हो जाएगी और एक लाइट ऑन कर दूं रेड कलर की, तो हर चीज मुझे रेड कलर की दिखेगी। तो वो चीज होती है हमारी इंटरनल, और इसका इफेक्ट साथ वाली चीजों में नहीं पड़ता। और थर्ड थिंग इज एक्सटर्नल, जो क्या है मेन स्विच। अगर मैं मेन स्विच को बंद कर दूं तो सारे घर की लाइट्स बंद हो जाएंगी और चल जाएंगी, वहीं से सारी चीजें कंट्रोल हो रही है। तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल। ठीक है, अभी इन तीनों को लगाने का वे क्या है। लेट से आपने इनलाइन लगानी है तो आप स्टाइल टैग यूज करोगे और यहाँ पे लिखोगे आप कोड हेलो। ठीक है, दैट इज द इनलाइन सीएसएस। और ये बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई होती है और कहीं से भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हम लगाते हैं हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम सारा कोड एंड देन HTML क्लोज, और सॉरी हेड क्लोज। ठीक है, ये होती है हमारी इंटरनल सीएसएस, और ये सिर्फ उसी पेज पे लगती है जहां पे हमने ये स्टाइल टैग लगा के उसका कोड लिखा है। दूसरे पेजेस को इफेक्ट नहीं करती। तीसरी रहती है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस, जिसके साथ क्या करते हैं हम, एक बाहर से शीट बनाते हैं और वहां पे हम सारी चीजें लगाते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक, HREF, और यहाँ पे हम लगाते हैं उसका लिंक, लेट्स से स्टाइल डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस उसकी एक्सटेंशन है। एंड देन रेल। रेल क्या है, आपका रिलेशन क्या है उसके साथ, मैंने बोला स्टाइल शीट है। और टाइप क्या है, टाइप वो है टेक्स्ट बट लिखी गई है CSS, एंड दैट्स इट। और आपका लिंक लग गया। अब आप एक अलग से फाइल बनाएंगे। लेट्स से यहाँ पे एक फाइल बना दी, दैट इज स्टाइल डॉट सी एस एस। ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो आपकी ये चीज वहां पे कनेक्टेड हो जाती है। अब बारी आती है कोड की, हाउ टू राइट अ कोड। CSS का कोड देखो बहुत ही सिंपल है। आपने बेसिकली क्या करना होता है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन। सेमीकोलन सबको पता है, एंड द लाइन। वैल्यू जो भी हम वैल्यू देना चाहते हैं पिक्सल्स में, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू हम देते हैं। और कॉलन का मतलब होता है आपका इक्वल, और प्रॉपर्टी आपकी जो भी चीज वो कंटेन कर रही है। लेट्स से मैं लिख देता हूँ समटाइम इंट a इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं इंट को भूल जाऊं तो आप इस चीज में देखें, a इज अ वेरिएबल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, और 5 वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू है वो a में चली जाएगी। ऐसे ये वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर आपकी लग जाएगी। और इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं कुछ सिलेक्टर्स, जिसके साथ क्या होता है कि हम किसी चीज को सिलेक्ट कर पाते हैं। लेट्स से मुझे किसी टैग को सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। उस चीज के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्टर्स। हमारे पास कौन कौन से सिलेक्टर रहते हैं, ID, क्लास, टैग नेम एंड यूनिवर्सल। ठीक है, ये चार टाइप के रहते हैं। अगर मैं आईडी की बात करूं, इसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश। क्लास को हम डिनोट करते हैं डॉट, और यूनिवर्सल को हम करते हैं विद स्टार। एंड टैग नेम को सीधा टैग नेम से, लाइक P, H1 ऐसे। अब ये जो यूनिवर्सल है, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि हर टैग के ऊपर ये अपना इफेक्ट छोड़ देगा। लेट्स से अगर मैं स्टार लिख के लिख दूं कलर ब्राउन, तो जितना भी आप टेक्स्ट लिखोगे बाय डिफॉल्ट उसका कलर ब्राउन रहेगा। तो ये चीज होगी हमारा कोड कैसे करते हैं और कौन से सिलेक्टर्स होते हैं।
अब ये लगाते कैसे हैं? लेट से मैंने यहाँ पे एक पी टैग लिया, इसके अंदर लिख दिया क्लास ए हेलो पी टैग क्लोज। अब इसका जो कोड रहेगा क्लास के लिए हम डॉट यूज करेंगे, और टैग का नेम जो भी हमने क्लास का नेम लिखा है, देन यहाँ पे कलर लेट्स से रेड। COLOR होता है, COLOUR नहीं लिखना। ठीक है, तो एक बार ये चीज ऐसे चल जाएगी। तो अभी हम इसको सीधा लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इनलाइन स्टाइल। देखो आनी तीनों चाहिए, काम चाहिए, अब जिससे मर्जी करो। कलर रेड, और एक बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, बैकग्राउंड येलो। हेलो टेस्टिंग पीटेक क्लोज। अब इसको रन करके देखते हैं सीधा। ये आपके पास हेलो रेड कलर का दिखेगा विद बैकग्राउंड येलो। अब येलो पूरा क्यों है? क्योंकि भाई पी टैग हमारा ब्लॉक टैग है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल की, स्टाइल स्टाइल क्लोज। और यहाँ पे ना मैं टैग का यूज करूंगा। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा H1, और यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे H1 कलर ग्रीन। ग्रीन दिखेगा नहीं, थोड़ा सा मैं ब्लू कर देता हूँ, कलर ब्लू। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब एक तो वे हमने क्या किया, स्टाइल का लगाया, एक हमने सीधा H1 का लगाया। नेक्स्ट टाइम हम क्लास और आईडी के बारे में बात करेंगे इन एक्सटर्नल सीएसएस। अब जो एक्सटर्नल सीएसएस है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ #A। भाई कहीं पे भी आपको आईडी मिले तो उसका जो कलर है वो आप कर दो ऑरेंज। और यहाँ पे हम जाएंगे पी टैग को लगाएंगे आईडी इज इक्वल टू A। हेलो आई एम। अब इसको रीरन करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं लगा, ऑरेंज कलर नहीं लगा। दैट मीन्स हमारी सीएसएस यहाँ पे नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। मैंने यहाँ पे लिंक्डइन लगाया, लिंक href स्टाइल डॉट CSS वेल, हमारा रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS एंड दैट्स इट। टैग हर बंद कर दिया करो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स गुड प्रैक्टिस। और आपका ये ऑरेंज कलर का हो गया हेलो आई एम एक्सटर्नल। अभी बारी आती है कि हमने ये चीज तो देख ली कि भाई लगती कैसे है। अभी हम सीधा बात करेंगे कि हमने एक बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स कैसे बनता है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहेगा फिलहाल के लिए वो है हमारा 3 लेयर लेआउट ऑफ अ वेबसाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिव। डिव क्या है? एक बॉक्स, एक डिवीजन टैग है जिससे हम कोई भी वेबसाइट का डिवीजन बना सकते हैं। डिव मैंने लगा दिया यहाँ पे क्लास बॉक्स। अभी जो बॉक्स है, आप ध्यान से देखो, डिव बेसिकली एक बॉक्स ही होता है। आपको इसको कौन सा प्रॉपर्टीज देनी रहेगी? एक तो रहेगी आपकी भाई हाइट, विड्थ एंड बैकग्राउंड कलर, जिससे वो विजिबल हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बॉक्स की, डॉट क्लास बॉक्स। मैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड लेट्स से रेड, हाइट लेट्स से 400 पिक्सल, विड्थ लेट्स से 400 पिक्सल। तो ये हमारा सॉर्ट हो गया। अभी हम देखेंगे हमारे पास एक 400 पिक्सल का एक डिव बन चुका है, बॉक्स बन गया। अभी मैं थोड़ा सा इसको ना यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके ना, आप यहाँ पे क्लिक करोगे जब,
तो आपके पास सीएसएस का पार्ट खुल जाएगा, जिससे आप सीएसएस की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकोगे। अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बॉर्डर, लिख रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, तो आपको यहाँ पे 1 पिक्सल का बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसका बैकग्राउंड जो है व्हाइट कर देता हूँ, अब दिख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा सर्कल शेप में चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर रेडियस लेट्स से 10 पिक्सल, और जितना कम करता जाऊंगा, सॉरी बढ़ाता रहूंगा, तो सर्कल शेप में आता रहेगा। एक पॉइंट पे आपको एक प्रॉपर सर्कल मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसे नहीं यार, मतलब शेप इसकी अलग हो, तो 10 पिक्सल 20 पिक्सल, आप कुछ अपने अकॉर्डिंग भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं ये चीज कर सकते, हर टाइप की शेप आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मुझे ये शेप चाहिए थी, तो बिल्कुल आपकी ये शेप बन गई। और जो भी आपको शेप चाहिए आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। दैट इज द हेल्प ऑफ विद बॉर्डर रेडियस। आप इसमें बॉर्डर का कलर भी दे सकते हो, रेड, तो सारा बॉर्डर का कलर रेड हो गया, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। मतलब आप सभी को अलग अलग कलर दे सकते हो, ऐसे नहीं है कि आपने एक ही देना है, आप अलग अलग कलर दे सकते हो। मैं इसका थोड़ा सा जो 10 पिक्सल कर दूं, तो आपको ज्यादा विजिबिलिटी आ जाएगी। तो ये चीज रहती है हमारी बॉर्डर रेडियस के साथ। अब फर्दर हम सीधा जाते हैं सर लेआउट के ऊपर। हमने बॉक्स बनाना सीख लिया है, अभी बात करें हम लेआउट की। तो लेआउट के लिए आपको चाहिए क्या? जब भी आपने लेट से लेआउट बनाना है किसी भी वेबसाइट का, तो वो कंटेनर्स के थ्रू बनता है। लाइक मैं केक बना रहा हूँ, एक पूरा प्रॉपर ऊपर से कंटेनर आ गया। उसके बाद फर्दर जैसे ये एक बॉक्स रहेगा, इसके अंदर मैं बॉक्स ही लूंगा, ये एक बॉक्स रहेगा, एक कंटेनर, और एक दूसरा बॉक्स रहेगा दूसरा कंटेनर के लिए, और एक तीसरा बॉक्स फॉर द थर्ड कंटेनर। तो ऐसे हम सारी चीज करते हैं। तो चलो अभी हम यही चीज बना के देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, मेरे पास एक टेब है जिसकी मैंने क्लास लगा दी आउटर टेब, जो एक पूरा प्रॉपर ऊपर वाला है। अजीब सा लगा ना कि एक टेब है जिसकी मैंने क्लास लगा दी। चलो, इसमें हम यूज करेंगे मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब क्या है कि भाई जितनी भी मैक्सिमम जो विड्थ है वेबसाइट की वो इतनी ही रहे। तो मैं यहाँ पे कुछ एक फिक्स कर देता हूँ कि इतनी विड्थ इसकी रहे मैक्सिमम। इससे ज्यादा हमने इसमें कुछ नहीं करना। फिर हम लगाएंगे हेडर वाला पार्ट, दिस वन इज योर हेडर पार्ट, और यहाँ पे हम सीधा वही लगाएंगे, डिव क्लास आईडी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हेडर। एंड इसके बाद हम लगाएंगे एक लेफ्ट वाला डिव क्लोज, और लास्ट में लगाएंगे हम सेंटर वाला। ठीक है, हमारे पास मतलब कुछ ये तीनों चारों डिव लग के रेडी हो चुके हैं। ये ध्यान में रखना है आपको, इसके इसके अंदर ही रखना है, क्योंकि नहीं अगर बाहर रखोगे तो अलग से वो करेगा, रिएक्ट करेगा। चलो अभी हम ना कोड जो करते हैं थोड़ा सा इधर ही करते हैं। आउटर डिव का हो चुका है। हेडर डिव की बात करूं, तो मुझे इसकी चाहिए विड्थ 100%। परसेंटेज में क्यों देना है, क्योंकि जब भी हमारी विड्थ कम होगी ये अपने आप उसमें सेट हो जाएगा। हाइट लेट्स से 50 पिक्सल। अभी कुछ दिख नहीं रहा, जब मैं बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा तो ऊपर आपको एक पट्टी दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमें यही चाहिए था, तो इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे एक लगा देंगे स्टार। अभी स्टार का मतलब समझाएगा कि भाई आपको बॉडी के अंदर ना यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसका ना 8 पिक्सल का मार्जिन रहता है, वो बाय डिफॉल्ट है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, जो आपकी साइट है
यहाँ पे ये स्पेस दे दी है। इस चीज को रिमूव करने के लिए हमें बॉडी को क्या करना पड़ेगा, 0 पिक्सल। बट मैं बाय डिफॉल्ट ही कर देता हूँ कि सारे चीजें जीरो, मार्जिन जीरो रहे। मार्जिन हम आगे करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैंने मार्जिन 0 कर दिया, तो आपकी पूरी की पूरी ऊपर तक चिपक चुकी है। इसके बाद हेडर बन गया। अब आ रही है लेफ्ट की। लेफ्ट डिव के अंदर मैंने क्या किया, एक इसकी हाइट लेट्स से 100 पिक्सल, सॉरी 700 पिक्सल। विड्थ दे दी मैंने लेट्स से 10%। और बैकग्राउंड दे दिया ग्रे। देखो जी बिल्कुल आपका बन गया। यहाँ तक शॉर्ट है, सारी चीजें आपको इजी लग रही हैं, सब कुछ सही है। बस है इजी, बट हमने एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना है। इसके बाद बारी आती है सेंटर डिव की। डिव के ऊपर क्लिक किया, विड्थ दे दी मैंने। पहले वहां पे 10 दी थी, तो अभी यहाँ पे 90, क्योंकि मुझे 100% कवर करना है। हाइट 700 पिक्सल। और बैकग्राउंड लेट्स से पिंक। भाई आप सोच रहे होगे कहाँ पे गया, वो दिख ही नहीं रहा। तो आपका जो डिव है वो पड़ा है बिल्कुल यहाँ पे नीचे। अब नीचे आने का रीजन क्या है कि जो आपका लेफ्ट वाला है ना, ये देखो जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड मार्जिन दे रहा है अपना, सॉरी राइट साइड। तो इसमें हम लगाएंगे एक फ्लोट लेफ्ट। और फ्लोट लेफ्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, फ्लोट राइट और फ्लोट लेफ्ट एंड नन। फ्लोट लेफ्ट का मतलब होता है कि भाई कंटेंट आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, और जो बाकी स्पेस है वो मैं आपको फ्री करके दे रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी फिट कर लो। और प्लस एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, लाइक यहाँ से चलेगा ऐसे सीक्वेंस में जाएगा, तो वहां पर हम फ्लोट यूज करते हैं। अभी मैं सेंटर वाले को कॉपी कर लेता हूँ पहले, क्योंकि अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा ना लाइक दिस, तो ये सारा का सारा उड़ जाएगा कंटेंट। अब सेंटर में कोई सीएसएस नहीं रही। तो ये क्लाइंट साइड है, तो क्लाइंट साइड भाई आपको थोड़ा टाइम ही प्रोविजन देता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लोट लेफ्ट लगाना शुरू करेंगे हेडर से, क्योंकि हमें सारी चीजें क्या चाहिए, एक प्रॉपर उसमें चाहिए सीक्वेंस में। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर नहीं लगाता, फ्लोट लेफ्ट यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ। अब बोलोगे सर सारा कुछ चल तो रहा है, कोई दिक्कत है तो है नहीं, आपकी साइड बंद तो चुकी है, और क्या चाहिए। ठीक है, बट लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे फुटर लगाना है, हेडर को सेम मैं लगा दूंगा यहाँ पे। लेट्स से मुझे ऐसे करना है, तो आपका जो फुटर है वो कहाँ है। फुटर आप अगर ध्यान से देखोगे ना, उसके बिल्कुल नीचे आ रखा है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, वो सीक्वेंस अपना सीक्वेंस बना रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लगाना पड़ता है। अभी जो आपका फुटर है वो नीचे चला गया। और सेम टाइम पे जो मेरे पास एक लेफ्ट वाला है, लेफ्ट डिव को मैं ट्रीट कर रहा हूँ अभी एज अ राइट सेंटर के बाद। और यहाँ पे सेंटर की जो विड्थ है मैं 80 कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट दो हो गए और वो भी 10-10 पिक्सल के। तो आपका कुछ ऐसा लेआउट बन के रेडी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसकी एक बार प्रैक्टिस करके देखो अच्छे से।